नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट क्रिमिनल लॉ पे नहीं है। ये जजमेंट आई है 9 जून 2022 को। दो जज का बेंच था। जस्टिस एम आर शाह ने जजमेंट लिखी है। केस का नाम है स्वामीनाथन कुंचू आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। एक 5 साल के बच्चे प्रणव आचार्य की कस्टडी का यह मामला है। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अहमदाबाद में रहता था। दोनों पेरेंट्स कोविड-19 की सेकेंड वेव में मारे गए। फादर की डेथ हुई 13 मई 2021 को और मदर की मृत्यु हुई 12 जून 2021 को। तो एक महीने के अंदर ही दोनों पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। जब पेरेंट्स को कोविड इन्फेक्शन हुआ तो बच्चा अपनी मौसी के साथ रहने लगा। अब बच्चे की कस्टडी का ये झगड़ा है बच्चे की मौसी और बच्चे के दादा दादी के बीच में। बच्चे के दादा ने गुजरात हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, यानी किसी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से रखा हुआ है तो उसे कोर्ट में लाया जाए, फिर कोर्ट तय करेगा कि वो कस्टडी सही है कि नहीं। हमारे संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को 5 रिट्स इशू करने का अधिकार दिए हुए हैं। हेबियस कॉर्पस उनमें से एक रिट है। तो बच्चे के दादा गुजरात हाई कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट में बताया कि बच्चे की मौसी उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दे रही है। घर में जिसमें बच्चे के पेरेंट्स रहते थे उसमें घुसने नहीं दिया जा रहा है बच्चे के दादा दादी को। हाई कोर्ट ने बच्चे की दादा की नहीं सुनी और कस्टडी जो है वो मौसी को दे दी। लेकिन 13 सितंबर 2021 से लेकर जब तक हाई कोर्ट का फाइनल फैसला आया 31 मई 2022 तक, तब तक हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया कि बच्चे की कस्टडी जो है वो बच्चे के दादा दादी के पास रहे जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता। लेकिन फाइनल फैसले में बच्चे की कस्टडी हाई कोर्ट ने बच्चे की मौसी को दे दी और कहा कि महीने में 2 बार बच्चे के दादा दादी बच्चे से मिल सकते हैं। बच्चा छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आ सकता है और वीडियो कॉल पर रेगुलर बात करवाई जाए। अब दादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब बच्चे के दादा के वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ठीक से रीजन नहीं दिए हैं कि बच्चे की कस्टडी दादा दादी के पास क्यों ना दी जाए। अब दादा के वकील बोल रहे हैं कि बच्चे के दादा की एज 71 ईयर्स है, दादी की एज 63 ईयर्स है और जो मौसी है वो 46 ईयर्स की है। सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती बच्चे की कस्टडी ना देने की कि बच्चे का ध्यान ठीक से ना रखा जाएगा। और ये भी सोचना कि मौसी का परिवार बड़ा है और दादा दादी अकेले रहते हैं, ये भी वजह नहीं हो सकती कि बच्चे की कस्टडी ना दी जाए। अब बच्चे की मौसी के वकील ने क्या कहा, उनके वकील बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने बच्चे को वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सही फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मौसी ने शादी नहीं की है और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगी। मौसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। जो दादा दादी हैं वो अपना गुजारा पेंशन से करते हैं। जो मौसी हैं वो दाहोद में रहती हैं। दाहोद अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो दाहोद में सेंट स्टीफन स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा था बच्चे का एडमिशन करवाया जाए, तो सेंट स्टीफन में एडमिशन करवा दिया है। वो जो स्कूल है वो दाहोद में मौसी के रेजिडेंस से ज्यादा दूर नहीं है, तो बच्चे की पढ़ाई ठीक से हो सकती है। ये सब बच्चे की मौसी के वकील ने कहा। आइए सुप्रीम कोर्ट ने सब बातों को कैसे समझा और क्या निर्णय दिया ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादा दादी जो हैं वो अहमदाबाद में रहते हैं और मौसी दाहोद में, जो कि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि एज जो है 46 ईयर्स है मौसी की और दादा की एज 71, दादी की 63 और बिगर स्टे है, बिगर फैमिली है, तो बच्चे का ध्यान अच्छे से रहा जा सकता है। हाई कोर्ट ने पाया था कि ये सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट ने पाया था कि मौसी की पोजीशन अच्छी है बच्चे का ध्यान रखने में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 दिसंबर का एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अभी मैंने बताया 13 सितंबर से लेके जब तक फाइनल फैसला आया था हाई कोर्ट का 31 मई 2022 तक, तब तक बच्चे को इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से बच्चे की कस्टडी दादा दादी के पास दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था 23 दिसंबर का, जिसमें बच्चे ने विलिंगनेस दिखाई थी कि वो दादा दादी के पास रहना चाहता है। अब बच्चे की कस्टडी हाई कोर्ट के
केस के दौरान दादा दादी के पास थी। कहीं भी हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चे ने विलिंगनेस दिखाई है कि दादा दादी के पास रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे की एज 5 साल की है, प्रणवाचार्य की। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि क्योंकि मौसी अनमैरिड है, दादा दादी से कम उम्र की है, बड़ा परिवार है, डिसेंट सैलरी है, इससे भी हम यह नहीं मान सकते कि दादा दादी से ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगी। हमें दादा दादी, ये सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हमें दादा दादी की कैपेसिटी या क्षमता को डाउट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इट इज सेड दैट ग्रैंड पेरेंट्स लव इंटरेस्ट मोर देन द प्रिंसिपल, मतलब उन्हें ब्याज मूल से भी ज्यादा पसंद होता है। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन से, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अब इमोशनली ज्यादा अटैच्ड होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन से। उनके दादा दादी अहमदाबाद में एक स्कूल में बच्चे का एडमिशन भी करवा दिया है। तो बेटर एजुकेशन अहमदाबाद में हो सकती है क्योंकि एक मेट्रो सिटी है दाहोद से। दादा दादी जो है वो रिटायर्ड हैं, वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं। मौसी जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हाई कोर्ट के एफर्ट को अप्रिशिएट किया और कहा कि ये बहुत एक डिफिकल्ट चॉइस थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया और कहा कि बैलेंस जो है वो दादा दादी के फेवर में टिल्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे यह ना समझा जाए कि मौसी जो है इस बच्चे का ध्यान रखने लायक नहीं है। मौसी को विजिटेशन राइट रहेंगे, वंस अ मंथ, महीने में एक बार वो मिल सकती है। हॉलीडेज में बच्चा मौसी के पास जा सकता है, रेगुलर वीडियो कॉल करवाई जाए मौसी और बच्चे की। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बच्चे के दादा दादी और मौसी के परिवार को अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए जो कि बच्चे के इंटरेस्ट में हो, कि कड़वाहट भुलाकर वो फ्यूचर देखे और बच्चे का इंटरेस्ट पहले देखे। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट का फैसला दिया। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू।